याद रखो मेरे भाई, अगर नबी के चाहने वाले होते, मोहब्बत रसूल की आग अगर दिल में लगी होती, तो कुत्ता अगर बोल रहा था तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए थी। मोबाइलों पर बैठकर एक दूसरे को तो बता रहे हैं, उनको तो उजागर कर रहे हैं, मगर याद रखो कोई मैदान में निकलता नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज साहब हम बिरादरी में बढ़ गए, हजरत बिरादरियों में बढ़ गए। ये खां साहब है, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये अलवी है, ये है, ये है, वो है, यही हो रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, हमें बसाने वाला हिंदुस्तान में अताए रसूल है, अताए रसूल है। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है तो अताए रसूल ने। मगर यार अगर कोई मोमिन भाई पिटता होना तो आज हम साइड से निकल लेते हैं, कहते मेरी बिरादरी का थोड़ी नहीं है, पिट रहा है तो पिटने दो। बल्कि यार दिल में ये अल रखा करो, ये सोचा करो, इसको भी अताए रसूल ने बसाया है, मुझे भी अताए रसूल ने बसाया है। एक आशिक़ ज़ार है, नाम बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने पे पत्थर है, जबान पे अंगारे रखे जा रहे हैं। नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से कहता है, ऐ बिलाल मुस्तफ़ा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्म सितम बंद हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर वो दीवाना कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, जब दुनिया की बाजार में जाना, मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार उसके पास पहुंचता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा, इसलिए बजा रहा हूं ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था मैं समझाना ये चाहता हूँ, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूँ। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना तपती रेत पे लिटाने के बाद में, जमाना जुल्म सितम देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है, एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को ये बताकर जाऊंगा, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अम्मा नजरों का कमाल देखना हो तो उठाओ इस्लाम की परिभाषा, आपको समझ में आएगा। जब मेरे मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी है तो सदाकत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी है, अदालत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ी है, सहाबत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर याद रखो अली पे पड़ी है तो याद रखो शुजाअत जगमगा रही है, मुस्तफा की नजर हुसैन पे पड़ी है तो शहादत जगमगा रही है। यही नजरों का कमाल देखिएगा। याद रखो जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की नजर अपने बेटे पे पड़ी है तो जमाना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानने लगा है। आ जाइए हिंदुस्तान की धरती पर जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर उठती है तो जमाना हिंदुस्तान को अताए रसूल के नाम से जानता है। और करीब आ जाइएगा जब बाबा फरीद की नजर उठती है तो जमाना साबिर पाक कलरी के नाम से जानता है। और करीब आइएगा मेहरारा पहुंचिएगा, आले रसूल की नजर उठती है तो जमाना जिसको अहमद रजा खान कहता था, जब आले रसूल की नजर पड़ती है तो जमाना क्या कहता है, आला हजरत के नाम से जानता है। जब आला हजरत की नजर मुस्तफा रजा खान पे पड़ती है तो जमाना याद रखो मुफ्ती आजम हिंद कहता है। और जब मुफ्ती आजम हिंद की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुल शरिया कहता है। और जब भटपुरा के आले रसूल की नजर शाजी मोहम्मद शेर पे पड़ती है तो जमाना कुतबे पिलबीत शाजी मोहम्मद शेर कहता है। यही नजरों का कमाल देख लीजिएगा। जब बाप हाफिज सईद नजरें उठाता है तो बेटा हाफिज जुनैद बनता है। तेरी निगाह मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। तैबा से मंगाई जाती है, दिल में छिपाई जाती है, और इश्क़ मह प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
याद रखिएगा, आज चारों तरफ देख रहे हैं हू हल्ला हो रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, मगर याद रखो मेरे भाइयों, आज हम अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइलों के जरिए उनको फॉलो कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लोग जाने। मगर याद रखो मेरे भाइयों, आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होगा। बरेली कोई दूर नहीं है, मेरे इमाम अहमद रजा खान ने अताए रसूल ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, तो बचाने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। बता रहे थे अल्लामा साजिद साहब, आज कुछ चोला पहने हुए हैं, भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। मगर मेरा इमाम जब बच्चों को तालीम देता था, मेरा इमाम बच्चों को पढ़ाता था, तो याद रखो, हाफिज नहीं बनाता था, आलिम नहीं बनाता था, कारी नहीं बनाता था, मुफ्ती नहीं बनाता था। जब एक एक बच्चा पढ़कर मेरे इमाम की बारगाह से निकलता था, हर बच्चे की आंख नम होती थी, चेहरा उदास होता था। कुछ लोग आए आला हजरत से मिलने के लिए, क्या देखते हैं मेरे आला हजरत, आपके आला हजरत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर आला हजरत से बात कर लें या मुलाकात कर लें। जब मेरे इमाम अहमद रजा खान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जब बच्चा जा रहा है निकल कर, तो लोग क्या देखते हैं, हर बच्चे की आंख नम है, चेहरा उदास है। अब ये जो पंच में पड़ गए, सोचने लगे यार इमाम अहमद रजा खान ने बच्चों को मारा है या इनकी पिटाई की है या इनको डांटा है, चलो मालूम करते हैं। मसला कुछ और लेकर आए थे, पहले बात इस पर होती है, बच्चे के रोने की वजह क्या है, बच्चे के चेहरा उदास क्यों है, बच्चा सच क्या बांधे क्यों जा रहा है। इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में ये चंद लोग पहुंचे, कहा हुजूर एक बात बताइएगा, आपके पास पढ़ने वाला बच्चा, आंखें उदास है, चेहरा उदास है, आंखें नम है, बच्चा सिसकियां बांधा हुआ जा रहा है, आपने उन्हें डांटा है, उनकी पिटाई की है, मामला समझ में नहीं आता है। मेरा इमाम कहता है ऐ लोगों सुनो, मैं बच्चे को हाफिज नहीं बनाता, कारी नहीं बनाता, मुफ्ती नहीं बनाता। याद रखो ये चंद पैसों के लिए कल बिक सकता है। मैं बच्चे को मोहब्बत रसूल का जाम पिलाता हूँ, अगर इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। याद रखो भाई, मेरा इमाम कह रहा है, और वो इमाम आज जिनके दिलों में, पेटों में दर्द हो रहा है, मेरे इमाम के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तो कहता हूँ याद रखो, जिनके दिल में फितूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का, वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। आज भी कुत्ते बोल रहे हैं, मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मगर याद रखो 1450 साल पहले सलमान फारसी बोला था, सलमान फारसी बोला था, और आज का हीरो अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी बोला है। अम्मा शेर तो शेर बोलेगा, शेर बोलेगा, गीदड़ कोई शेर तो नहीं बोल सकता है। मगर याद रखो आप मेरे भाइयों, एकता के प्लेटफार्म पर आओ। अगर वाकई में ये समझ रखते हो, ये सोच रखते हो कि हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं, वो अताए रसूल है, हमें कलमा पढ़ाने वाला वो अताए रसूल है। आज बिरादरियों पे मत भटको, आज जाति पर मत भटको, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये खासाब है, ये अलवी है, आज ये हो रहा है। मगर याद रखो जब बात एकता की आए, जब मेरे प्यारे मुस्तफा पर जो जालिम अगर उंगली उठाए, तो याद रखो कास्टों में मत बटो, बल्कि एकता के साथ कदम से कदम निकाल कर आप एकता के साथ बोला करो। याद रखो हमें हिंदुस्तान में बसाने वाला कोई और नहीं है, वो
फताए रसूल है, हिंदल वली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा है। याद रखो इसी दीन को बचाने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जिनके दिल में फतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिस पे आला हजरत का वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अम्मा यार इमाम अहमद रजा को समझना हो तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा बजा बता। तो मेरा इमाम कहता है सरबर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने हक में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा। वाह वाह क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कह रहा है और आज जालिम भौंक रहा है। ऐ लोगों याद रखो 11वीं शरीफ, आज हम और आप ये अहद करते हैं अगर 10 लोग हैं तो 20 लोग जुलूस गौसिया अमरिया सिटी से निकलेगा और अल्लामा सलमान अजहरी साहब के लिए रिहाई के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। आप सब लोगों की मौजूदगी होना चाहिए। याद रखो सलमान अजहरी अपने बाप के लिए नहीं बोला, अपने खानदान के लिए नहीं बोला, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं बोला, अगर बोला था तो आमना के लाले के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए। याद रखो मेरे इमाम के पास एक खत आया और खत में आला हजरत को गालियां दी गई हैं, मगर मेरे इमाम ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। जो खत लेकर आया था इमाम अहमद रजा खान से कह रहा है हुजूर आपको गालियां दी गई, आप मुस्कुरा रहे हो। कहा ये शुक्र मनाओ उसने मेरे मुस्तफा को गालियां नहीं दी है। याद रखो अगर इमाम अहमद रजा खान को कोई गाली देता बर्दाश्त कर लेता, थप्पड़ मारता बर्दाश्त कर लेता, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा जाता मैं बर्दाश्त कर सकता था, मगर याद रखो उसने मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी ना की है। इमाम अहमद रजा खान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। समझो आप, पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। हो क्या रहा है साहब, देख रहे हो जब घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती थी कोई बीमारी पास नहीं आती थी। आज हम कुरान से दूर हैं, अल्लामा साहब आज मस्जिदों से दूर हैं, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बैठक को छोड़ा, उनकी बातों पे अमल ना किया, इसलिए जालिमों की नजर हम पर टिकी है। ये कब होगा? ये तब होगा जब अपनी मस्जिदों को आप आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे। याद रखो नशे मन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है, और हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। ये जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो, बहुत दरबदर पीर फिर रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर पीराने पीर है। बोलिए सुभान अल्लाह। जाली पीरों के चक्कर में ना पड़ो। ये क्या कर रहे हैं? 2 बीघा हो 4 बीघा हो जाए, 4 बीघा हो 8 बीघा हो जाए, 8 बीघा हो 16 बीघा हो जाए, 16 हो तो 32 हो जाए, ये आज अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मगर याद रखो आज का पीर अपनी जमीन बना रहा है, और उस वक्त मेरा इमाम अपनी जमीन मेरे मुस्तफा के दीन के लिए बेच रहा है। पढ़ो इमाम अहमद रजा खान को, अपने बच्चों के दिल और दिमाग में मेरे इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत को डाल दीजिएगा। महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिएगा, मगर सही मायनों में अपने बच्चों को मुसलमान बना लो, बच्चों को मुसलमान बना लो। ये बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा, आपके मदरसों में बनेगा। याद रखो मेरे भाई, उठाइए हिस्ट्री पढ़िएगा, इस्लाम की परिभाषा 1450 साल पहले का मुतायना कीजिएगा, आपको मालूम लगेगा। याद रखो कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कुरान है। कुरान पढ़ाने वाला आमना का लाल है, पढ़ने वाला नबी का उमर है। बोलो सुभान अल्लाह। उसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके,
उसी कुरान को पढ़कर सैयदना हजरत उमर फारूक चमके, उसी कुरान को पढ़कर दामादे रसूल चमके, उसी कुरान को पढ़कर सलमान फारसी चमके, उसी कुरान को पढ़कर आका इमाम हुसैन चमके, उसी कुरान को पढ़कर बगदाद के गौसे आजम चमके, उसी कुरान को पढ़कर हिंदुस्तान के अताए रसूल चमके। आज हम कुरान से दूर हैं। याद रखो, दुनिया के किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, जज के पास नहीं, डॉक्टरों के पास नहीं, जो कुरान में है। आज हम कुरान कब याद आता है? 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, इमाम को बुलाओ, कुरान खानी करवा लो। आज कुरान खानी के लिए महदूद कुरान हो गया। मगर याद रखो, हम जब कुरान की तिलावत किया करते थे, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, जोहर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, असर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, मगरिब के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, इशा के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे। मगर याद रखो, उस घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती। मगर आज हमने कुरान को छोड़ दिया। हम कुरान पढ़ना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत। आज कुरान से दूर हो गए, बीमारियां आना शुरू हो गई। आज मस्जिदों से दूर हो गए, परेशानियां आना शुरू हो गई। आज हमने अपने उलमा की बातों पे अमल करना बंद कर दिया, तो आज जमाने की नजरें हम पे और आप पर टिक गई हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, इसी कुरान को पढ़कर दुनिया के लोग चमक रहे हैं। इसी कुरान को पढ़कर अमेरिका सर्च कर रहा है। मगर याद रखो मेरे भाई, बरेली पहुंचा करो, आला हजरत की कब्र पे गिर जाया करो और कहा करो, ऐ बरेली के रजा, तू ही बता, तूने अपने बाप की तारीफ ना की, तूने अपने रिश्तेदार की तारीफ ना की, तूने अपने खानदान की तारीफ ना की, मामला समझ में नहीं आता है तो मेरा इमाम कहता है, सुन, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरा इमाम कहता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आमना के लाल से चाहिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से चाहिए, मुझे प्यारे मुस्तफ़ा से चाहिए। और मुझे बताइए कितनी मोहब्बत मेरा इमाम मेरे मुस्तफ़ा से किया करता। आज का पीर जानो अपने इमाम को, आज का पीर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। मगर मेरा इमाम नबी के दीन की खातिर अपनी जमीन बेच रहा है। कैसे बेचा? अमेरिका में अखबार छपा, डॉक्टर ईसाई ने 100 सवाल किए कि अल्लाह का आखिरी नबी आमना का लाल नहीं माज़अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़अल्लाह। 100 सवाल इस तरह के लिखकर अखबार में छपाए और सबसे नीचे लिखा गया, अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा तो मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। डॉक्टर ईसाई था, अमेरिका का रहने वाला था। पूरी अमेरिका में अखबार बटा, छपते 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 बढ़ते बढ़ते जब हिंदुस्तान की रामपुर की यूनिवर्सिटी में आया, आला हजरत के शागिर्द के हाथ लगा, तन बदन में आग लग गई। अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान दे सकता। जानो इमाम अहमद रजा खान को, याद रखो मेरे भाइयों, अगर मेरे मुस्तफा को जानना हो तो एक आंखें बंद करके बरेली के इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में बैठ जाओ। कितनी खुशबू आती है बरेली के इमाम अहमद रजा खान की गलियों में, कितनी लौ लगाई है मेरे मुस्तफ़ा से इमाम अहमद रजा खान ने। मेरा इमाम ने इतना देखा और देखने के बाद में इमाम अहमद रजा खान ने उस वक्त में 4 बीघा जमीन दातागंज रोड पर बेची और अपने शागिर्द का हाथ पकड़ा, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। कहा जाओ इंग्लिश की महारत हासिल करो। जब 2 साल मुकम्मल हो गए, बरेली आए, इमाम अहमद रजा खान तिजोरी खोला, पैसा निकाला, उसके हाथ में दिया, कहा तुम्हें जाना है, 100 सवाल के जवाब तुम्हें देना है।
दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। क्या देखा कि यार मेरे साथ कोई आलिम नहीं, मेरे साथ कोई मुफ्ती नहीं। अगर कोई मुनाजरे के लिए जाता है, आलिम उसके साथ होता है, मुफ्ती उसके साथ होता है, किताबें भी दी जाती है। मेरे पास कोई किताब नहीं, मेरे साथ कोई आलिम नहीं, मेरे साथ कोई मुफ्ती नहीं। इमाम अहमद रजा खान से फरमाते हैं, हुजूर 100 सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा। मेरा इमाम अहमद रजा खान कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 100 सवाल का जवाब तुम्हें देना है। कहा हुजूर कोई किताब नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम मेरे साथ नहीं। कहा नहीं नहीं, सवाल का जवाब तुम्हें देना है। कहा हुजूर कैसे दूंगा। मेरा इमाम कहता है ना, जितने तुझे आए उतने देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। मेरा इमाम निकाला और कहाँ पहुंचा। आज कुछ कहते हैं ना, दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया भी है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने पहुंचा अमेरिका, अखबार छपवाया, बढ़वाया, अमेरिका में पूरे बटा। जब वो अखबार पहुंचा डॉक्टर ईसाई के पास, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा यार कौन आ गया, कौन 100 सवाल का जवाब देगा। इतनी आसानी के साथ इतना सुना। उसने कांटेक्ट किया और कहा फला तारीख में मैं मुनाजरे के लिए आऊंगा। तारीख लग गई, लोग आ गए। एक तरफ बड़े बड़े पादरी ईसाई धर्म के लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा है। लोग मजाक बनाने लगे, ना कोई किताब 100 सवाल के जवाब कैसे देगा, ना कोई आलिम इसके साथ 100 सवाल के जवाब कैसे देगा, ना कोई मुफ्ती इसके साथ कौन से 100 सवाल के जवाब देगा। इतना सुनना था। इमाम अहमद रजा खान का दीवाना कहता है, ऐ डॉक्टर सवाल तू कर, जवाब मैं देता हूँ। डॉक्टर ने कुर्सी को छोड़ा, आया पास में, कहने लगा सुन, अगर 100 सवाल के जवाब दे दिए मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। अगर तू 100 सवाल का जवाब ना दे पाया, तुझे मेरे धर्म में आना होगा। कहा ठीक है, तू सवाल कर। जब डॉक्टर ने सवाल करना शुरू किए हैं, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना था, मस्ताना था, चाहने वाला था, दिल में उमंग लेकर बरेली से पहुंचा था। कहा डॉक्टर सवाल कर। जब डॉक्टर ने सवाल करना शुरू किए हैं, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना जवाब देता चला गया, कुर्सी को छोड़कर कदमों पे गिर गया, कहने लगा सुन, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे पास कोई आलिम नहीं, तेरे पास कोई मुफ्ती नहीं, इतनी आसानी के साथ तूने 100 सवाल के जवाब दे कैसे दे दिए, बता तो सही, मामला समझ में नहीं आता है। कहा सुन, मैंने मुझको जिसने भेजा है, अगर उसका कलम उठा है तो आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए। जब वो मदीना पहुंचता है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है, तो वही कलम चलाता है, पूरी दुनिया को ये बताता है, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तुझे पता नहीं किसने मुझे भेजा है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुझे पता नहीं है। कब बता तो सही। कहा मुफ्ती नकी अली खान का बेटा, जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। का इतनी आसानी से जवाब कैसे दिए। का उसने कहा था जितना आए उतने जवाब देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। का यार तेरा जब ये कमाल है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम क्या होगा। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम यह है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। एक डॉक्टर ही नहीं, बड़े बड़े पादरी कदमों पे गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। याद रखो, मेरे इमाम ने दीन को बचाया ही नहीं, दीन को फैलाया है। इसलिए हम बरेलवी के नाम से जानते हैं। आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द
होता है, मगर याद रखो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत की आग अपने बच्चों के सीने में डाल दीजिएगा, दिल और दिमाग में लगा दीजिएगा। याद रखो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल है, मेरे बाप का फरमान नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं, उलमा मौजूद है, बहुत मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, याद रखो मेरे भाई, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, बाप, पड़ोसी, जो दुनियादार को छोड़कर, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, माँ बहनों को छोड़कर, दोस्तों को, पड़ोसियों को छोड़कर, सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा, वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब होगा। अब मुझे बताइए मेरे आका के दूर की बात, आज हम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते, माँ से मोहब्बत नहीं करते, रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करते, और हम कहते हैं साहब हम हैं नबी के दीवाने, हम हैं नबी के मस्ताने, हम हैं नबी के चाहने वाले। याद रखो मेरे भाई, अगर नबी के चाहने वाले होते, मोहब्बत रसूल की आग अगर दिल में लगी होती, तो कुत्ता अगर बोल रहा था तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए थी। मोबाइलों पर बैठकर एक दूसरे को तो बता रहे हैं, उनको तो उजागर कर रहे हैं, मगर याद रखो कोई मैदान में निकलता नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज साहब हम बिरादरी में बढ़ गए, हजरत बिरादरियों में बढ़ गए। ये खां साहब है, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये अलवी है, ये है, ये है, वो है, यही हो रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, हमें बसाने वाला हिंदुस्तान में अताए रसूल है, अताए रसूल है। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है तो अताए रसूल ने। मगर यार अगर कोई मोमिन भाई पिटता होना तो आज हम साइड से निकल लेते हैं, कहते मेरी बिरादरी का थोड़ी नहीं है, पिट रहा है तो पिटने दो। बल्कि यार दिल में यह अल रखा करो, ये सोचा करो, इसको भी अताए रसूल ने बसाया है, मुझे भी अताए रसूल ने बसाया है। सुभान अल्लाह। ये मेरा भाई है, मगर आज नफरतें हमारे दिलों में हैं। आज हम एक दूसरे की चुगलियों में लगे हैं, एक दूसरे के कारोबार को देखकर पेटों में दर्द हमारे। आज किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लग जाए तो पेटों में दर्द हमारे। ये आलम है हमारे और आपके। मगर मेरे भाइयों याद रखो, अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न बाकी रहेगी दास्तानों में। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि पाक परवरदिगार कितनी मोहब्बत अपने बंदों से किया करता है। मगर आज हम कुरान से दूर हो गए, आज मस्जिदों से दूर हो गए, आज हम अपने औलमा से दूर हो गए। इसीलिए हमने औलमा से मोहब्बत करना छोड़ दी, तो जालिमों ने नजरें हमें और आप पर टिका ली हैं। मगर याद रखो, कोई भी आलिम हो, कोई हाफिज हो, कोई कारी हो, अपने घर बार की बात नहीं करता, अपने बाप की बात नहीं करता। अगर बात करता है तो रसूल पाक की बात करता है। याद रखो मेरे भाइयों, हमें और आपको होना चाहिए अपने औलमा से मोहब्बत करना चाहिए। मगर आज क्या है यार, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलकर उसकी बुराई करते हैं। आज हम जितनी बात करते हैं, मैं अपनी वालदा के लिए बहुत अच्छा हूं, आप अपनी वालदा के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर याद रखो मेरे भाई, वही कुछ दिन के बाद बेटा अपने बाप को गाली देता है, बेटा अपनी माँ को सताता है, रिश्तेदार एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। याद रखो मेरे भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिएगा। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत अच्छा पैगाम अल्लामा साजिद रजा साहब दे रहे थे। आज हमारी महफिलों का हाल क्या हो गया, आज हमारी महफिलों का हुलिया क्या हो गया है। आज जहां हमें रोने की बात है, आज हम हंस रहे हैं साहब, मुंह में गुटखा डाल रहे हैं, एक दूसरे की टांग पे टांग रख रहे हैं, बोल चाल रहे हैं। मेरे भाइयों ये नहीं होता महफिल। महफिल क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। याद रखो, सैयदना हजरत उमर फारूक जब मेरे मुस्तफा का जिक्र किया करते थे तो लोग ऐसे बैठ जाया करते थे, कोई टस से मस नहीं होता था, कोई अपनी जबान को हिलाता नहीं था। नजर उमर के चेहरे पे होती थी, उमर की नजर लोगों के चेहरे पे होती थी। आज गुटखा साहब हम खा रहे हैं, महफिलों में बैठ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम नबी के दीवाने। अम्मा यार अपने आप को पहचानो। मेरे उमर नबी का जिक्र कर रहे हैं, रात का आलम है, उस रात के आलम में सैयदना हजरत उमर फारूक का बेटा आया, आने के बाद बैठ गया, एक दूसरे से बात करने लगा ना, तो जैसी ही नजर उमर की अपने बेटे पे पड़ी, तलवार निकाल कर कहा
कहा निकल जा, उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूँ, तू इधर उधर की बात कर रहा है। रात का आलम था, अपने बेटे को घर से बाहर निकाला और निकालने के बाद अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं। कहा बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा को जलाल आ गया, मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, मैं बोलचाल कर रहा था, बाबा ने तलवार निकाली, कहा निकल जा, उमर के छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। आज हमारी महफिल का क्या हो गया यार? पड़ोसी मुल्क को देखिएगा, वहां महफिलें होती हैं, हर इंसान की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है, क्यों? उनके दिल में मोहब्बत रसूल की आग लगी है। आज हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए महफिल में बैठते तो जरूर हैं, मगर जब तक बैठेंगे तब तक अपने उलमा की बात करेंगे। उसके बाद निकलकर किसकी आवाज अच्छी थी, किसकी तकरीर अच्छी थी, किसकी नात अच्छी थी, कौन सा शायर अच्छा था, कौन सा मुकर्रिर अच्छा था, ये बातें होती हैं साहब, और हम सब भूल जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, उमर के पास लाए और उमर से कहा, उमर तुमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। कहा मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? कहा उमर तुमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला। कहा आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कहा मामला बताओ। कहा मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा था, ये इधर उधर की बात कर रहा था, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो मालूम है अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उमर तुमने तो तलवार ही निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। समझे? आज महफिल में बैठ के हम क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए। कुछ नहीं पास यार, याद रखो 4-10 साल सेकंड का पता नहीं, दुनिया का ये मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, बस 2 दिन का ये सफर है। फिर भी घमंड तकब्बुर जो मैं हूँ वो कोई और नहीं। याद रखो अल्लाह देना जानता है तो लेना भी जानता है। सीरिया तुम्हारी नजरों के सामने, तुर्की तुम्हारी नजरों के सामने, 3 झटकों में तबाह बर्बाद हो गया। अरबपति थे, करोड़पति थे, 3 झटकों में रोड पर आ गए। अल्लाह जब देना जानता है तो लेना भी जानता है। मगर किस बात का घमंड है साहब हमें और आपको? कितनी मोहब्बत करता है मेरा पाक परवरदिगार अपने बंदों से। आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, लोगों की बातों में हम देख रहे हैं। मगर याद रखो मेरे भाइयों, आप अपने कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो दुनिया की मोहब्बत डालने से कुछ नहीं। अगर मोहब्बत दिल में लगानी है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चिराग रोशनी लगा लीजिए। ऐसी मोहब्बत, समझे? कैसी मोहब्बत मैं आपको बताऊं। ऐसी मोहब्बत लगाइए जब अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर गए। उलमा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मालूम है? जब गार के अंदर गए तो गार गंदी थी, साफ सुथराई करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। जब गार साफ सुथराई हो गई, सफा हो गई, फिर मेरे मुस्तफ़ा को अंदर दाखिल किया। क्या नहीं किया? अंदर किया दाखिल। किसने किया? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आका मैंने साफ कर दिया, आप आ जाइएगा। हमारे उलमा फरमाते हैं अगर मोहब्बत रसूल को दिल में रखना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पहले अपने दिल में लगा लो। समझे? जब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी तो मोहब्बत रसूल खुद ब खुद चला आएगा। वो अबू बकर सिद्दीक जो मक्का में मुस्तफ़ा के साथ, मदीने में मुस्तफ़ा के साथ, गार में मुस्तफ़ा के साथ, हिजरत के मौके पे मुस्तफ़ा के साथ, चलते फिरते मुस्तफ़ा के साथ, जाग उठते जागते मुस्तफ़ा के साथ, खाते पीते मुस्तफ़ा के साथ, जब दौरे उमर आता है तो याद रखो मेरे भाई, वो अबू बकर सिद्दीक अली को बुलाते हैं और अली से फरमाते हैं अली मैं मक्का में रहा तो यार के साथ, मदीने में रहा मुस्तफ़ा के साथ, गार में रहा मुस्तफ़ा के साथ, सोते जागते रहा मुस्तफ़ा के साथ, खाते पीते रहा मुस्तफ़ा के साथ, उठते बैठते रहा मुस्तफ़ा के साथ। अली सुनो, जब मेरी आंख बंद हो जाए मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मेरे जनाजे को मुस्तफ़ा के बराबर में रख देना चाहिएगा। मगर यार अली बात सुनिएगा, ऐसे मत रखिएगा रोज़े मुस्तफ़ा के सामने जब मेरे जनाजे को रख देना और फरमाना आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना यह है आपके बराबर में लेटना चाहता है, अगर इजाजत मिल जाए तो अली मुझे दफन कर देना, नहीं तो जन्नतुल वकी में या मदीने की किसी गली में दफन कर देना। मेरे भाइयों याद रखो, मोहब्बत करो इस कदर मुस्तफ़ा से। अबू बकर सिद्दीक मक्के में रहे मुस्तफ़ा के साथ, मदीने में रहे मुस्तफ़ा के साथ, गार में रहे मुस्तफ़ा के साथ, सोते जागते रहे मुस्तफ़ा के साथ, खाते पीते रहे मुस्तफ़ा के साथ, उठते बैठते रहे मुस्तफ़ा के साथ। वो दिन आता है अबू बकर सिद्दीक की जब आंख बंद होती है, उधर पूरे मदीने की आंख नम होती है। मदीने वाले कह रहे हैं यार
आज उसका जनाजा जा रहा है जो मक्का में मुस्तफ़ा के साथ, उसका जनाजा जा रहा है जो मदीने में मुस्तफ़ा के साथ, उसका जनाजा जा रहा है जो खाते पीते मुस्तफ़ा के साथ, उठते बैठते मुस्तफ़ा के साथ। हर मदीने वाले की आंख नम है। अली जब जनाजे को लेकर मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े के पास रखते हैं, अली फरमाते हैं आका आपका यार आया है, आपके बराबर में लेटने के लिए जगह मांग रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं आपके बराबर में दफन कर दूं, नहीं तो मदीने की किसी गली में या जन्नतुल वकी में दफन कर दूं। इतना सुनना था। आवाज आती है आज 24 नंबरी बड़ा कहता है अरे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अरे बरेली पहुंचो, आला हजरत से मालूम करो तो मेरा ईमान कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आवाज आती है अली मेरा यार मक्का में रहा तो यार के साथ, मदीने में रहा यार के साथ, गार में रहा यार के साथ, सोते जागते रहा यार के साथ, खाते पीते रहा यार के साथ। अली सुनो, मेरे यार को यार से जुदा ना किया जाए बल्कि यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। मगर मेरे भाइयों याद रखो, मोहब्बत रसूल की आग लगाना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पहले डालो, पहले अपने दिल और दिमाग में डालो। याद रखो मेरे भाइयों, आज हम और आप किस मोड़ पर खड़े हैं, किस मोड़ पर हैं, क्या नहीं हो रहा है हमारे और आपके साथ, मगर फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये आइम्मा मसाजिद बैठे हैं, इनसे मालूम कीजिए अगर इस वक्त में कोई दीन का काम कर रहा है तो ये हमारे मस्जिदों के इमाम काम कर रहे हैं, समझे। सैयद साहब बाद में ये लोग पहले 10वां हो 20वां हो बच्चे का जन्म हो मरते वक्त तक हम लोग टाइम पे आते हैं, मगर इमाम पहले होता है। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत किया करो मेरे भाइयों। आज हम और आप जिस मोड़ पे खड़े हैं, मेन मकसद की वजह यही है कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ा, अपनी मस्जिदें छोड़ी, अपने उलमा की कदर करना छोड़ी, उनकी बातों पे अमल करना छोड़ा। इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम मायूस हैं, कहाँ जाए। मगर याद रखो मेरे भाई, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, आपके प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मोड़ पर अपनी उम्मत को याद कर कर रो रहे हैं, अपनी उम्मत को याद करके रो रहे हैं। मैंने बोला आला हजरत फरमाते अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हम कितना आंसू बहा रहे हैं मुस्तफ़ा के लिए, कितना रो रहे हैं मुस्तफ़ा के लिए। मेरे मुस्तफ़ा के शान में गुस्ताखी हो रही है, मगर आज हम अपने बिस्तरों पे आराम से सो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। यार याद रखो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं, मगर आज हम कितना अपने मुस्तफ़ा के लिए आंसू बहा रहे हैं, कितना रो रहे हैं हम और आप। हर मोड़ पर मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मालूम है आपको, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी जिंदगी में 2 गम ऐसे लगे ना मेरे मुस्तफ़ा बर्दाश्त ना कर पाए। वो कौन से कि नबी ने अपने चचा जान को खोया, तब मेरे मुस्तफ़ा का दिल उदास। मेरे नबी ने अपनी प्यारी बीबी खदीजतुल कुबरा को खोया, मेरे मुस्तफ़ा का दिल उदास है। और मेरे मुस्तफ़ा ना सो रहे हैं। और मालूम है मक्के का मामला क्या था, जब मक्के वाले सोते थे तो मेरे मुस्तफ़ा रात भर जागते थे। आज मक्के वाले जाग रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा सो रहे हैं, समझे। पाक परवरदिगार जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील तुझे मालूम है मेरे महबूब का दिल उदास है। हमारा और आपका दिल उदास होता है ना तो लोग कहते हैं अजमेर चलो, कलियर चलो, देवा शरीफ चलो, महरारा चलो, बिलग्राम शरीफ चलो। दिल उदास है और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का दिल उदास है तो मेरा पाक परवरदिगार जिब्रील को बोलता, ए जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और तन्हा मत जाना, बड़े बड़े जन्नती 4 फरिश्ते साथ लेकर जाना। हर फरिश्ते के साथ 70 हजार फरिश्ते, यानी 2,80,000 और जन्नती बुराक लेकर चले जाना।
जिब्रील आए तो क्या देखते हैं यार, मक्के वाले जाग रहे हैं, मुस्तफा सो रहे हैं। आलम तो ये था जब पूरे मक्के वाले सोते थे मेरे मुस्तफा जागते थे। आज बात समझ में नहीं आ रही है, मुस्तफा क्यों सो रहे हैं। अब जिब्रील ने मुस्तफा को देखा, जिब्रील की हिम्मत नहीं, मुस्तफा को उठाऊं तो उठाऊं कैसे, जगाऊं तो जगाऊं कैसे, बेदार करूं तो करूं कैसे, इतना समझ में नहीं आ रहा था। जिब्रील फरमाते हैं ऐ पाक परवरदिगार, तेरा महबूब सो रहा है मगर मेरी हिम्मत नहीं, तेरे महबूब को कैसे बेदार करूं, तेरे महबूब को कैसे जगाऊं, तेरे महबूब को कैसे उठाऊं। मेरा रब फरमाता है ऐ जिब्रील अपने ठंडे ठंडे होठों से मेरे महबूब का तलवा चूम ले। जब मेरे महबूब का तलवा जिब्रील चूमोगे मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। जिब्रील आए, आने के बाद मेरे मुस्तफा के तलवों का बोसा जैसी ही लिया है, मेरे मुस्तफा की आंख खुली है, जिब्रील के चेहरे पे पड़ी है। जिब्रील की नजर मुस्तफा के चेहरे पर, मुस्तफा की नजर जिब्रील के चेहरे पर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील किस लिए आना हुआ है। पाक परवरदिगार आपको आज अपने कुर्बे खास में बुलाना चाहता है। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील मेरा रब बुला तो रहा है मगर सुनो लेकर क्या आए हो। कहा जन्नती बुराक तुम्हारे लिए, बड़े 4 फरिश्ते तुम्हारे लिए, 2,80,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए। मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। जिब्रील फरमाते हैं आका रोने की वजह क्या है, आपको किसने रुला दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ जिब्रील मेरा रब मुझे बुला रहा है मगर रुलाया है तो मेरी उम्मत ने, मुझे मेरी उम्मत की याद आ रही है, रोने की वजह यही है। जिब्रील फरमाते आका चलिए चलिए। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब आ जाइए आ जाइए। कहा नहीं, मेरा पाक परवरदिगार मुझे बुला तो रहा है मगर मेरी उम्मत का क्या होगा। रब फरमाता है 2,80,000 फरिश्ते मैंने जो भेजे हैं इसी संख्या में मैं तुम्हारी उम्मत को बख्श देता हूं। मुस्तफा फरमाते नहीं। कहा 280 और का नहीं, कहा 280 और का नहीं। मेरा रब फरमाता है ना मेरे महबूब परेशान ना हो, मायूस ना हो, बेकरार ना हो, बेचैन ना हो। कल कयामत के रोज कुर्सी जहां मेरी होगी बराबर में तुम्हारी होगी। इशारा तुम करते चले जाना, जन्नत में देता चला जाऊंगा। कितना रो रहे हैं मेरे मुस्तफा, कितना याद कर रहे हैं मेरे मुस्तफा। आज मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो रही है, हम बिस्तरों पर चैन की नींद सो रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा था आपको आवाज बुलंद करके मैदान में उतरना चाहिए था और कहना चाहिए था उसके उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करता है उन्हें प्यार देना चाहिए। जो भी मेरे नबी से रखता है जलन बीच चौराहे पे चीर देना चाहिए। कहां सो रहे हैं हम और आप, क्या आवाज उठा रहे हैं हम और आप। और हम कहते हैं नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अगर मुस्तफा से मोहब्बत की होगी, मुस्तफा की मोहब्बत की आग तुम्हारे दिल और दिमाग में लगी होगी तो मस्जिदों की मीनारों से आवाजें सुनकर शैतान मीलों तक दूर भागता है। ये नबी के दीवाने का काम नहीं, ये नबी के मस्ताने का काम नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। कितनी ठंडक पहुंचा रहे हो, चौराहों पर बैठकर दुनियादार की तो बात करते हो मगर याद रखो जिस हुसैन हुसैन का नारा लगाते हो उसके बाप के किरदार को पढ़ लिया करो। अरे दामाद रसूल की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो। खाली वक्त में अली मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत किया करते थे जब जब खाली हुआ करते थे। और जब हम खाली होते तो चौराहों पर बैठकर 10 लोगों को बुलाकर अपनी अपनी बात रखते हैं। हम कहते हैं साहब हम हैं मुसलमान। एक नुक्ता दे रहा हूं, अल्लामा साजिद साहब गुरु नानक के चेले, गुरु नानक की तरह है या नहीं, है या नहीं। गुरु नानक ने पगड़ी बांधी, उनके चेले बांधते हैं, बोलिए बांधते हैं। उन्होंने दाढ़ी रखाई, उनके चेले रखाते हैं। आप देखते हैं उन्होंने सलवार सूट पहना, उनके चेले पहनते हैं। उन्होंने हाथों में कंगन बांधा, उनके चेले बांधते हैं। उनकी अदाएं तो देख रहे हैं हम और आप, मगर मेरे मुस्तफा की अदाएं कितनी है।
कोई अदाएं हैं हमारे और आपके पास? कोई अदाएं नहीं यार। चुगली हम करें, झूठ हम बोलें, एक दूसरे का माल हड़प जाए, हम किसी बहन बेटी का रिश्ता अच्छा लग जाए तो पेटों में दर्द हमारे होता है। मेरे भाइयों याद रखो, पाक परवरदिगार कितनी मोहब्बत किया करता है। अब जब पाक परवरदिगार के महबूब हमारे और आपके प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आग हमारे दिल में नहीं, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी कुरान की तिलावत कर लो, कितना ही दिन रात गरीबों को खाना खिला दो, यतीमों को सीने से लगा दो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए मोहब्बत रसूल पहले, नमाज बाद में होगी। मोहब्बत रसूल पहले, कुरान की तिलावत बाद में होगी। मोहब्बत रसूल पहले, गरीबों की मदद बाद में होगी। मोहब्बत रसूल पहले, यतीमों की मदद बाद में होगी। याद रखो मेरे भाई, ये मोहब्बत रसूल नहीं तो सब कुछ बेकार है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, होठों पे मुस्तफा के कुरान बोलता है, इस्लाम को बता है शब्बीर की बदौलत जो आज तक मुअज्जिन अजान बोलता है। इब्ने अली के जैसा पैदा न कोई होगा, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती खामी कोताही मुझसे होगी, मौला उसे नबी के नाले ने पाक के सदके में माफ फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, पढ़िए बाबा ज़बलन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।